जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी को आपके अपने हाई रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाचन के जितने भी टॉपिक है वो सभी खत्म कर दिया। आज लास्ट क्लास है। आज केवल दो टॉपिक बचा था। एक हमारे पास छोटी आंत, एक हमारे बड़ी आंत। इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण से बातें हैं। आप सभी को भी रखेंगे। आप सभी जानिएगा, समझिएगा। एग्जाम में आएगा तो आप सभी लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने के बहुत से चांस है। इन सभी टॉपिक से ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बस आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है, ध्यान लगा के। बस आप सभी इसे समझिए, ठीक है। देखिए, हमने का इससे पहले जो पढ़ा अग्नाशय ग्रंथि, उसके बाद अमाशय, लीवर, यकृत सब चीज पढ़ ली। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है? ये छोटी आंत, बड़ी आंत। तो सबसे पहले छोटी आंत के बारे में जान लेते हैं, तब बड़ी आंत के बारे में जान लेंगे, ठीक। देखिए, सबसे पहले बता दें, छोटी आंत जो है ना, पाचन तंत्र का सबसे मुख्य अंग है। यह सहायक अंग नहीं। देखिए, जैसे बताइए, यकृत जो है सहायक अंग है। इसके बाद समझ लो कि हमारे पास अग्नाशय ग्रंथि सहायक अंग है, और यह सहायक अंग नहीं, इसमें जाके संपूर्ण पाचन हो जाता है छोटी आंत में। मगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे निम्नलिखित में से किसमें संपूर्ण पाचन होता है, कहीं पर अगर छोटी आंत देते आपको छोटी आंत मारना है। जब यह इलियम नहीं हो तब। अगर इन दोनों हो तो हमें इलियम पे अटेम्प्ट करना है। अगर इलियम नहीं हो तब छोटी आंत में जाकर टिक करना है। नहीं तो हमें क्या करना है? इलियम पे अटेम्प्ट कर दे। याद रखना, इसे हमें टिक कर देना जब यह इन दोनों में हो तब। यह रहे तो यह तो होगा ही होगा। पहला प्राथमिकता हम इसे देंगे, तब देंगे इसको देंगे। तो चलिए जानते हैं पहले छोटी आंत के बारे में, ठीक है। इसमें कहा होता है पूर्ण पाचन है। जो भी चीज होता है, वासा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद समझ लो प्रोटीन होता है, सभी चीज छोटी आंत में जाके पच जाता है। लास्ट पाचन यही होता है। क्या ध्यान दीजिए, यह वासा का पाचन, यहाँ वासा का ही पाचन होता है। ज्यादातर यहाँ पे वासा का पाचन होता है, ना मुख गुहा में होता है, ना समझ लो कि अमाशय पेट में होता है। ज्यादातर अधिकांशतः जो पाचन होता है ना, वासा का पाचन छोटी आंत में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो होता है, एक मिनट हम चित्र बना रहे हैं, अच्छे से समझेगा। या मान लीजिए हमारे यहाँ से यह ग्रसनली हो गया, यह अमाशय हो गया। या अमाशय होने के बाद हमारे पास यहाँ से ऐसे आकृति आती है। यह आकृति जो होता है ना, यहाँ से हम छोटी आंत में हमारे पास एक हमारे यहाँ लीवर जो होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ लीवर, लीवर के बाद हमारे यहाँ से पित्ताशय होता है। इस पित्ताशय से पीत रस हमारे पास जाता है इसमें, इस ग्रहणी में, ठीक है। इस ग्रहणी में जाता है। हमारे यहाँ से वासा के पाचन के लिए हमारे पास पीत रस जाता है, यही वासा के पाचन के लिए। और पूछ सकते हैं छोटी आंत की लंबाई कितना है, ये भी पूछ सकता है। छोटी आंत की लंबाई पूछे तो 6 मीटर। कितना होगा? 6 मीटर। याद रखिएगा। चौड़ाई कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर में। कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। और यह भी खास रखो, छोटी आंत जो होता है ना, बड़ी आंत से होता है, बड़ी होता है। छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ा हो जाता है। देखो, एक या छोटी आंत है, एक बड़ी आंत है। पूछे कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आपको छोटी आंत पर टिक करना है। हम भले छोटी आंत है, मगर यह बड़ा है लंबाई में, ठीक है, याद रखना। इसलिए छोट या बड़ी आंत से बड़ा होता है, यह लिखे, याद रखेगा। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन होते हैं? एक ग्रहणी, एक हमारे पास क्या है, जेजूनम, एक इलियम। यह जेजूनम हो गया, या ग्रहणी के डेड्यूनम भी बोलते हैं, डेड्यूनम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। यह छोटी आंत का जो पहला भाग हम ग्रहणी पढ़ेंगे, यही देखिएगा, यहाँ लिखा है, हमें चित्र बना है जो हमारे यकृत का। इसके पास हमारे पास यहाँ अग्नाशय ग्रंथि होता है, याद रखिएगा। यहाँ अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि से भी हमारे पास एक वाहिनिका है जो नलिकाएं जाती है। यहाँ पे लिखा होगा इसमें अग्नाशय वाहिनी, वाहिनी का मतलब होता है नलिकाएं, नस। वाहिनी के मतलब अग्नाशय रस जो जाएगा वो वाहिनी के द्वारा, माने उस माध्यम से जाएगा। उसी को हम कहते हैं, इससे हमें कहा जाएगा अग्नाशय वाहिनी जो होता है। यहाँ से अग्नाशय रस जाता है, याद रखना। यहाँ यह अग्नाशय ग्रंथि, यहाँ से जो यह नलिकाएं जो होता है, इसी को वाहिनी बोलो या नलिकाएं बोलो, यहाँ से जाता है। और इस छोटी आंत में मिल जाता है। यहाँ से वसा के पाचन के लिए, प्रोटीन के पाचन के लिए, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ यकृत है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ पीत वाहिनी। यहाँ यकृत के बाद हमारे पास पित्ताशय होता है ना, पित्ताशय के बाद वाहिनी होता है पीत वाहिनी, जो पीत को भेजता है छोटी आंत में। ये छोटी आंत के तो इसी भाग है, छोटी आंत में तो भेज रहा है, याद रखिएगा। ऐसे क्या होता है? पीत वाहिनी जाता है यहाँ से, पीत वाहिनी अग्नाशय वाहिनी दोनों। इसका आकार पूछे ना, इसका आकार जो होता है, अगर देखो ग्रहणी आपको दिखाई देगा, ग्रहणी का आकार ये ऐसा दिख रहा है। यहाँ से यह हमारा क्या, ग्रहणी का आकार है, जो हमें सी आकार है। ग्रहणी देखिए, ग्रहणी हो गया ना। इसका है ना कि छोटी आंत जो होता है बड़ी आंत से बड़ी क्यों होता है? देखो, इसमें कहा, इसमें बहुत ऐसे आकृति ऐसे ऐसे मिला है।
ठीक है। तो यह इसके बाद यहाँ जाता है बड़ी आंत, हमारा बड़ी आंत छोटा हो जाता है और छोटी आंत बड़ा हो जाता है। ठीक, यह ध्यान रखिए। भोजन क्या होता है, पित्त जो होता है ना, पित्त रस क्या होता है, क्षारीय होता है। आप सभी क्या बता सकते हो पित्त रस का पीएच मान कितना होता है? पित्त रस का पीएच मान जो होता है 7.8 से 8.5 के आसपास, लगभग 8 के आसपास होता है। तो उससे पित्त रस जो होता है हमारे पास, यह क्या करता है, यह वासा को तोड़ता है, इम्पल्सिफिकेशन है, छोटा छोटा भागों में तोड़ता है। ठीक है, रस मिलने से। नेक्स्ट, इसके बाद इसमें कहा था दो प्रकार के ग्रहणी में दो प्रकार के एंजाइम होता है। कौन कौन से दो एंजाइम होता है ध्यान दीजिए। कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन याद रखिएगा, एक कोलेसिस्टोकाइनिन, एक होता है सिक्रेटिन। यह सभी क्या करता है, वासा पाचन। इसके अलावा और भी जो हमारे पास वासा के बाद कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ये सभी पाचन के लिए सही होता है। ठीक है, तो इतना यह ग्रहणी के बारे में जान लिया। इसके बाद जेजूनम आता है। जेजूनम में कोई पाचन नहीं होता, इस बात को याद रखना। क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या जेजूनम पाचन होता है, तो ध्यान रखिए जेजूनम में इसमें पाचन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता। कई प्रकार के कहा था एंजाइम होते हैं इसमें, क्या का श्रावण करते हैं, मैं इलियम में जाता, और इलियम में जाने के बाद हमारे पास क्या होगा, इलियम में जाकर पाचन। इलियम में तो संपूर्ण पाचन, कुछ भी नहीं बचता, याद रखना। इलियम में जाके कुछ भी नहीं बचता है, इलियम सबसे छोटा भाग, समझ लो सबसे लास्ट भाग, इसमें कुछ नहीं बचता है, सब जाके पच जाता है। देखिए यह छोटी आंत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। भोज, यह छोटी आंत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, याद रखिएगा। भोजन का संपूर्ण पाचन क्या होता है, हाँ भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, भोजन बस। इलियम जो होता है, इलियम का आकृति कैसा होता है, इलियम का आकृति लगभग जैसे देखेंगे ना, इसमें चित्र बनाना संभव नहीं है, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, यू आकृति का, ऐसे में लिखा हुआ यू आकृति, इलियम का आकृति यू होता है। ठीक है, यह पाचन ग्रंथि से क्या होता है, पाचक रस स्रावित होता है, विली बोलते हैं। विली जो होता है ना इलियम में, यही होता है विली, विली यू आकृति का। ऐसे पाचन रस का श्रावण होता है, पाचन और यहाँ जान तो लास्ट का था, पाचन और अवशोषण दोनों होता है। भोजन का पचता भी है, पूरा अवशोषित करता है भोजन के द्वारा, जो भोजन में इसके अलावा अवशिष्ट पदार्थ जो बच जाता है, अवशिष्ट पदार्थ में कुछ ऐसा मात्रा बच जाए उसे भी अवशोषित कर लेता है, पूरा खींच लेता है। कोई भी अवशिष्ट पदार्थ जो होता है, अवशिष्ट पदार्थ, उसमें कोई ऐसा आवश्यक पदार्थ न कर, इसलिए पूरा अवशोषित करता है। इसलिए इलियम है ना संपूर्ण पाचन होता है, इसके पाचन के साथ अवशोषण भी होता है। पहले यहाँ ध्यान दीजिए, यह हमारा छोटी आंत का पूरा बात है, पूरा हम बता दिए, जिसमें हमारे पास 3 भाग होते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, लंबाई दिया है 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। आपको बताना होगा, अब आपको क्या बताना होगा, बता रहे हैं क्या आहार नाल की लंबाई कितनी, ये बता दीजिए आप सभी आहार नाल। ठीक, क्या ध्यान दीजिए, तो यह नोट में लिखा हुआ है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पहले क्या समझ, यहाँ लिखा जो क्या है, यह मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी में बड़ी होता है। मतलब देखिए छोटी आंत जो होता है ना, मांसाहारी जो जीव होता है, जो मांस मछली खाता है, उसकी अपेक्षा जो होता है शाकाहारी में यह बड़ा आकार होता है। जैसे कुछ देखिए शेर में और खरगोश में, इसमें किसमें जो हो, समझ लो कि छोटी आंत बड़ी होगा, तो आपको बताना होगा खरगोश में बड़ी, यानी कि आपको बताना होगा छोटी आंत मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी में बड़ी होती है। क्यों होता है, देखिए अगर एक चिकन का टुकड़ा गिरा दे और उसी जगह मान लो किसी भी पेड़ पौधे से हम पत्ती गिरा दें, तो आप देखोगे एक दिन ही शाम होते होती है उस चिकन के टुकड़े पर पूरे ऐसे जो भी छोटा छोटा कीड़े मकोड़े होते हैं वह सब उस पर लग जाते हैं, और वो उसका समझो अवशोषण होने लगता है, वो विगलित होने लगता है। मगर वो पत्ती क्या होता है 5 दिन 10 दिन तक देखो तो वैसे ही रहेगा, मगर यह 2 दिन 3 दिन के बाद यह विगलित, पूरा गलित हो जाता है, यानी कि वहां से समाप्त भी हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कहा होता है कि मांसाहारी चीज तुरंत पच जाता है, मगर शाकाहारी चीज को पचाने के लिए बहुत सा चीज चाहिए। ठीक है, याद रखिए। इसलिए छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी में क्या होता है, बड़ा होता है, याद रखिए। इन सभी को पूरा बता दिए। अब आते हम 12 बड़ी आंत के बारे में, बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, यह छोटी आंत के बाद हमारे पास बड़ी आंत चलता है। इसमें क्या दिया, भोजन तथा जल का अवशोषण करता है, पाचन की क्रिया यही खत्म, छोटी आंत में ही पाचन खत्म। अब बच गया, मान लीजिए कोई अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलना चाहता है, हो सकता है उसमें कोई ऐसा आवश्यक पदार्थ हो, उसको अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि यही लिखते हैं भोजन तथा जल का अवशोषण करता है।
या छोटी याद से छोटा होता है, या पहले ही बता दी, लिख भी दिया। हर एक पॉइंट को लिखे हैं, याद रखना। जो क्लास पूरा का पूरा कर लिया होगा ना पाचन तंत्र का, एक भी क्वेश्चन तुम्हारे किताब से नहीं छूटेगा, पूरा का पूरा बनेगा। एग्जाम में आवा क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, या आएगा तब भी नहीं छूटेगा, याद रखिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर कीजिए या आने वाला हो तो भी कीजिएगा, आपका सभी क्वेश्चन बनेगा। पाचन तंत्र जो होता है आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरे के पूरे बताए हैं और अच्छे तरीके से बताए। ठीक, ध्यान रखिएगा। या जो भाग होता है का, बड़ी याद के भी 3 भाग, छोटी याद के 3 भाग, बड़ी याद के 3 भाग। कौन कौन से? सिक्कम, इसमें क्या होता है, सिक्कम होता है, एक क्लोन होता है, एक रेक्टम होता है। देखिए सिक्कम क्या होता है, सिक्कम नहीं अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स जिसको ऑपरेशन करके उसके बाहर निकाला जाता है। आजकल तो ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा भी हो जाता है। ठीक है, क्या देखेगा, अपेंडिक्स जो है हमारा अवशेषियम, उसका कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यह फट जाएगा ना अपेंडिक्स से, इंसान की मृत्यु हो जाता है, उसमें जहर होता है, मृत्यु हो जाने के चांस होता है। नेक्स्ट बताइएगा, अपेंडिक्स या सेलुलोज का पाचन के लिए अपेंडिक्स सहायक होता है। सेलुलोज जानते हो, कोशिका भित्ति जो सेलुलोज का बना होता है, पादप कोशिका होता है। तो पादप जो ऐसा अंग होता है उसमें बना होता है, उसके लिए होता है। तो सेलुलोज के पाचन करते हैं, इसमें कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है, जैसे हरा जो भी पेड़ पौधा खाते, कुछ भी ऐसा जो खाता है, पत्तियां, हरा पत्तियां जैसे जानवर लोग खाता है, उसके पाचन के लिए तो सहायक हो जाता है अपेंडिक्स। ठीक है, सेलुलोज के पाचन के लिए। बाकी हम लोग के लिए तो ऐसा कोई चीज नहीं है जरूरत, इसलिए अवशेषीय अंग के रूप में आ जाता है। इसके बिना भी हमारे शरीर में पाचन हो जाता है, इसीलिए इसे हम अवशेषीय अंग के रूप में जानते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास क्या होता है, पाचन नहीं होता। कहाँ? क्लोन में पाचन नहीं होता, पाचन की क्रिया यहीं खत्म, इसमें कहीं भी पाचन नहीं होगा। ठीक है, पाचन नहीं होता है। यह 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। समझ लीजिए, क्लोन जो 3 प्रकार का, उपगामी क्लोन, अनुप्रस्थ क्लोन, फिर कहा उद्भवगामी क्लोन। उपगामी, अनुप्रस्थ, उद्भवगामी। उपगामी, अनुप्रस्थ, उद्भवगामी, 3 प्रकार के क्लोन होते हैं। ठीक है, अंतर समझ। लास्ट हमारे पास है रेक्टम। रेक्टम जो होता है ना, यहाँ ध्यान, इसमें इससे होकर, रेक्टम से होकर जो भी अवशेष पदार्थ है हमारे मलाशय के द्वारा शरीर से बाहर निकल। ठीक है, यहीं से हमारे पास देखिए छोटिया तो ऐसे बनेगा ना, यहाँ से यहाँ जो होता है ना, यही हमारा क्या होता है, एनस। एनस से शरीर से बाहर निकलता है। मैंने शुरू की क्लास में के द्वारा अच्छे से बताया। आज हम इस क्लास को लास्ट करते हैं। आज ये समझ लो कि ये चैप्टर खत्म हो गया, जितने भी अच्छे से समझाना था सब समझाएं। बस आगे जो आएगा आपका अलजेब्रा का क्लास होगा, वो भी बेहतरीन क्लास होगा। याद रखिएगा आप लोग, पूरे के पूरे क्लास देखिए, समझिए, आपको समझ में आएगा। मैं जरूर कहूँगा अब आज के बाद जाके आप कहीं से भी क्वेश्चन आंसर उठाएं, कीजिए, प्रीवियस ईयर हो चाहे मॉडर्न पेपर हो, कोई भी हो, आप बनाइए, आपका बनेगा, अच्छे तरीके से बनेगा। बस आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। आज इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहिएगा। ओके, बाय।